Hey guys, a very good afternoon. I hope you guys are well. And सबसे पहले I want to tell you कि ड्यू टू सम अर्जेंसी मुझे घर आना पड़ा है और फिलहाल कुछ दिन मैं घर पर ही रहूँगा. आई मीन बिहार राइट नाउ. और आई नो इस बीच में बहुत कुछ हुआ. एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर कि यार ब्रैड हॉज से लेकर के इंडिया नेपाल के उस हाईएस्ट स्कोर को टच करते हुए रह गया. आई थिंक कुछ 17 रन पीछे रह गया. सो बहुत कुछ हुआ इस बीच में. बीबीएल का ड्राफ्ट आया, उसमें कुछ प्लेयर्स ने नाम दिया है. सो येस, लॉट ऑफ थिंग्स देयर. बट सबसे पहले ब्रैड हॉज वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था. आई नो कल भी वीडियो नहीं आ पाई बिकॉज कुछ दिन मैं थोड़ा सा ऑक्यूपाइड हूँ, कुछ चीज़ें हैं जिस वजह से. और बट मैंने सोचा कि यार ये ब्रैड हॉज वाली न्यूज़ एक्चुअली में बहुत बड़ी है सुदर्शन पश्चिम रॉयल्स के लिए. और इसमें बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है. जैसे आसिफ इस टीम में. और आसिफ, मैं सच में चाहता हूँ कि यार आसिफ ब्रैड हॉज साथ में बैठें और बोलें कि भाई आपको इस तरह की शॉट्स नहीं खेलने होते हैं, आपको ऐसा नहीं करना होता, आपको ऐसा करना होता है. दीपेंद्र सिंह आयरी इज देयर, उसमें अविनाश बोहरा भी हैं, उसमें विनोद भंडारी भी हैं. सो यस, वो टीम अच्छी है, अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम है. और उसको एक ऐसा प्लेयर मिल रहा है, एक ऐसा फॉर्मर प्लेयर मिल रहा है जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छा खासा टाइम खेल चुका है. ना बहुत लंबा स्टार्ट नहीं है उनका ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में, बट ही हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड कप विनिंग टीम. एंड कोचिंग में आप देखोगे, सो ही हैज़ कोच्ड इन बीबीएल, आईपीएल में कोचिंग भी कर चुके हैं, आईपीएल में खेल भी चुके हैं. सो इस शॉर्टर फॉर्मेट का अच्छा आइडिया है और लंबे लंबे छक्के मारते हैं, स्ट्रॉन्ग है, गेंदबाजी भी करते हैं, ही इज एन ऑलराउंडर. सो येस, बहुत तरह से हेल्पफुल होने वाला है. खास करके इफ यू लुक एट ब्रैड हॉज, यू विल सी कि यार ये वर्ल्ड कप विनिंग प्लेयर है. वर्ल्ड कप विनिंग प्लेयर होना मजाक नहीं होता है. एंड इट एड्स अ लॉट ऑफ थिंग. आप सोचो ना, ऑस्ट्रेलिया से एक प्लेयर आ रहा है आपको कोचिंग देने. सो येस, एनपीएल इज गेटिंग बिगर एंड बिगर एवरी सिंगल डे. और आईपीएल की अगर आप बात करोगे, ही हैज प्लेड विद कोलकाता नाइट राइडर्स, ही हैज प्लेड विद कोची तस्कर्स जो 2011-12 के बीच में एक टीम आई थी. फिर उसके बाद ही वाज अ पार्ट ऑफ राजस्थान रॉयल्स से खेल चुके हैं. और कोचिंग में भी इफ आई एम नॉट मिस्टेकन ये किंग्स इलेवन पंजाब को कोचिंग दे चुके हैं. और एक और टीम है जिसको ये कोच कर चुके हैं. सो ही हैज बीन अ पार्ट ऑफ अ लॉट ऑफ आईपीएल टीम. और खेलने में भी, कोचिंग में भी. सो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इनको. और अगर आप बीबीएल की बात करोगे, वहां पर भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है. सो यस, इनका एडिशन जो है वो बहुत तरह से बहुत हेल्पफुल होने वाला है, जो मेरे हिसाब से, मतलब व्हाट आई एम लुकिंग एट ब्रैड हॉज. और जो चीज मैं यहां पर देख रहा हूं कि चेंज हो सकती है, वो ये है कि हमारे प्लेयर्स में एक चीज है, वही जो बीच में चला था स्टेटमेंट के, चाहे तो ये सिक्स मारेंगे और या तो फिर ये डॉट खेलते चले जाएंगे. उनको स्ट्राइक रोटेट करना नहीं आता. एंड व्हेन अ प्लेयर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया कम्स इन, अ वर्ल्ड कप विनिंग प्लेयर कम्स इन, और वो खिलाड़ी, देखो ये इंटरेस्टिंग इसलिए बिकॉज ये वो खिलाड़ी है जो ओडीआईज में अच्छे कर चुका है. ये वो खिलाड़ी है जिसके पास एक डबल सेंचुरी भी है टेस्ट में. ये वो खिलाड़ी है जो शॉर्टर फॉर्मेट के लिए जाना जाता है. सो ही नोज के हाउ टू पेस अप. उसको पता है कि भाई शॉर्टर फॉर्मेट खेल रहे हो तो कैसे पेस अप करना है. उसको पता है कि अगर आप बड़े फॉर्मेट खेल रहे हो तो कैसे पेस अप करना है. सो यहां पर आई थिंक कि ये 15-20 दिन, 25 दिन, जितने दिन भी ये सुदर्शन पश्चिम रॉयल्स का रहेगा, उसमें कुछ चीजें हैं. जैसे दीपेंद्र सिंह आयरी हैं. वी नो कि दीपेंद्र सिंह आयरी T20 और ओडीआईज में कितना डिफरेंट है. हालांकि वो T20 अप्रोच से ही आप सीखोगे, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि उनके होने से चीजें बदलेंगी. आसिफ शेख हैं. आसिफ शेख की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि व्हेन ही कम्स टू द क्रीज, वो शुरू की बॉल से स्ट्राइक करना शुरू करते हैं. और अगर वो बॉल उनसे स्ट्राइक नहीं होती है शुरू में, वो प्रेशर अपने ऊपर ले लेते हैं, देन एक गलत शॉट मार के वो आउट हो जाते हैं. ये चीजें वहां पर चेंज होने वाली है. सो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड एडिशन. और हम यार, एवरी नेक्स्ट इज समथिंग बिग इज हैपनिंग. मतलब आप देखो कि चाहे केविन ओब्रायन की बात करो, चाहे आप ब्रैड हॉज की बात करो, सो एवरी सेकंड डे, या फिर विजय की बात करो, किसी की बात करो, जितने लोग ऐड हुए हैं, चाहे सीएसके से ऐड हुए हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया से ऐड हुए हो, चाहे आयरलैंड से ऐड हुए हो. सो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मतलब आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप विनिंग प्लेयर को कोच बनाकर लाओगे. सो येस, इट शोज के इसके पीछे कितना काम हुआ. इट शोज के ये बस यूं ही स्टार्ट की गई लीग नहीं है. इट शोज के इसके पीछे बहुत सारा काम हुआ है. और ये बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल होने वाला है. एज फार एज इंडिया वाला स्कोर इज कंसर्न, मैं बहुत जगह देख रहा था कि वो एक फिल्टर लगा हुआ था कि फुल मेंबर में इंडिया ने सबसे ज्यादा रन्स बनाए T20 में. आई अंडरस्टैंड कि जब आप ब्रॉडकास्टर की तरफ देखते हो, दे वांट टू, बिकॉज उनकी जो टारगेट ऑडियंस है वो इंडिया है. सो जब टारगेट ऑडियंस की बात होती है तो फिर वो भी सोचते हैं कि यार अगर मैं लिख दूंगा कि नेपाल ने ज्यादा मारा है तो शायद पता नहीं लोग क्या सोचने लगे. तो इसलिए उन्होंने फुल मेंबर वाला फिल्टर लगा दिया, जो कि आई डोंट थिंक इट्स गुड. आप अगर लिस्ट निकालते हो तो आई थिंक आईसीसी ने करेक्ट किया था. आईसीसी ने जो लिस्ट निकाली थी उसमें नेपाल का नाम सबसे ऊपर था, एंड देन उसके बाद ही नीचे लिस्ट में नाम था. सो येस, उसमें मुझे पता थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी चल रही थी, जहां पर लोग कह रहे थे कि यार नेपाल हाईएस्ट है तो आपको नेपाल लिखना चाहिए कि हाईएस्ट है. जस्ट बिकॉज आपने वहां पर फुल मेंबर का फिल्टर लगा दिया, डज इट मीन कि आप
एसोसिएट को निकाल दोगे। और ये एक सबसे बड़ा इशू रहा है कि हमने काफ़ी बार देखा है कि एसोसिएट को कंसिडरेशन से काफ़ी बार बाहर रखा जाता है, एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि व्हाई आई हैव स्टार्टेड कवरिंग एसोसिएट्स, क्योंकि आई डोंट रियली वांट कि एसोसिएट को इस लिस्ट से बाहर रखा जाए। एंड लीग्स लाइक एनपीएल, लीग्स लाइक आसपास में जितनी हो रही जहां पर एसोसिएट के प्लेयर खेल रहे हैं, ये इवेंचुअली उसको ग्रोथ देगी। सो एक रीजन एनपीएल को फॉलो करने का ये भी है ना कि आई नो कि एक टाइम आएगा जब एनपीएल के जो प्लेयर्स हैं या एनपीएल के जो मैचेस हैं वो इतना अच्छी व्यूअरशिप लेकर आएंगे कि आईसीसी को पोस्ट करना पड़ेगा, या आईसीसी नहीं पोस्ट करेगा, आई अंडरस्टैंड, बट कुछ ऐसे मैचेस होंगे जो आप ट्विटर पर देखोगे, या कुछ ऐसा एक्स्ट्रॉर्डिनरी होगा जो आप देखोगे, और उसके बाद इसकी जो व्यूअरशिप है, इसकी जो बातें हैं वो कहीं और पहुंच जाएगी। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। आई एम वेटिंग फॉर दोज डेज के जब आप एनपीएल में कुछ ऐसा बड़ा देखोगे और फिर यू विल सी वर्ल्ड क्रिकेट टॉकिंग अबाउट इट। क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर कि जिस तरह के टैलेंट हैं, जिस तरह के कोचेस आ रहे हैं, जिस तरह के अब तक हमने प्लेयर्स के बारे में सुना, या फिर जिस तरह की टीम्स बनी है, उसमें कुछ ऐसा है जो आपको एनपीएल स्टार्ट होने के बाद शायद पता चलेगा। बिकॉज अभी तो आई अंडरस्टैंड कि हम ऐसे लग रहा है कि यार मतलब क्या ही हो जाएगा, मतलब व्हाट बिग कैन हैपन। हर बार लीग शुरू होती है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग शुरू होती है, पीएसएल शुरू होता है, इतना शोर नहीं हो पाता है। ऐसा क्या हो जाएगा एनपीएल में जितना शोर होगा। आई थिंक एक वो क्लिक है जो हमें अब मतलब आई हैव दिस गट फीलिंग, एक वो क्लिक है जो एनपीएल स्टार्ट होने पर हमें मिलेगी। और जस्ट बिकॉज दीज बिग प्लेयर्स ज्वाइनिंग इन, दिस फॉर्मर प्लेयर्स ज्वाइनिंग इन, ये कुछ बड़ा लेकर के आएगा। और जहां तक रही बांग्लादेश प्रीमियर लीग के ड्राफ्ट, आई नो कि मैं शायद जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज कुछ चीज़ें जो पीछे मिस हो गई थी और कुछ चीज़ें दिमाग में ऑब्वियसली चल रही हैं। सो आई एम सॉरी कि मैं वीडियोस उस तरह से नहीं ला पा रहा हूँ। कुछ 3-4 दिन प्लीज़ मेरे साथ एडजस्ट कर लो। कुछ चीज़ें हैं जो लाइफ में एडजस्ट हो रही हैं, उसके बाद हम आगे भी बात करेंगे। खैर, बांग्लादेश प्रीमियर लीग को लेकर के मैं देख रहा था और मुझे नहीं पता, इसलिए आई रियली वांट यू गाइस टू टेल मी कि अगर इसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीज़न है तो। संदीप एंड गुलशन का नाम नहीं है। काफ़ी लोग पूछ रहे थे क्यों नहीं है। मुझे उतना टाइम नहीं मिला, मैं ढूंढ नहीं पाया रीज़न। और अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ मुझे इनलाइटन कर दो, मुझे वो नॉलेज दे देना कि क्यों उसमें नाम नहीं है। बिकॉज आई थिंक के नाम होना चाहिए था ड्राफ्ट में, एटलीस्ट आप नाम डालते हो और सिलेक्ट हो, नहीं हो दैट्स अ डिफरेंट केस। तो रीज़न मुझे नहीं पता है, अभी मैंने चेक नहीं किया है। आप लोगों को पता है तो प्लीज़ मुझे बता देना। और एक और कोई टॉपिक था जिसके बारे में मैं सोचा था कि बात करूंगा, जो मेरे दिमाग से फिलहाल निकल रहा है। खैर एनीवे, देयर आर लॉट ऑफ थिंग गोइंग ऑन राइट नाउ। सो ठीक है गाइज, मैं कोशिश करूंगा कि टॉपिक्स मिस ना हो। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग के साथ आगे बात करूं और थोड़ा टाइम निकाल लूं, थोड़ा सा काइंड ऑफ रश, बट ठीक है। आई विल ट्राई टू मैनेज दिस टाइम। एंड 3-4-5 दिन आई थिंक मैं यहाँ पर रहने वाला हूँ, एंड देन आई विल गो बैक टू दिल्ली, फिर थिंग्स विल गेट बैक टू नॉर्मल। बट टिल देन यू गाइज हैव अ गुड डे, एंजॉय योर टाइम, एंड जस्ट हेल्प मी, सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, बाय बाय।